नमस्कार, प्रतिध्वनि में आपका स्वागत। मैं हूं रमन कुमार। अब बहुत हो चुका और कि मैं निराश तथा भयभीत हुई हूं तथा ऐसी घटनाओं को भूल जाना समाज की खराब आदत है। ये शब्द हैं देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के, जो उन्होंने एक समाचार एजेंसी के लिए लिखे गए 3 पेज के अपने आर्टिकल वीमेंस सेफ्टी एनफ इज एनफ में कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और जघन्य हत्या के 20 दिन बाद लिखा था। कई आलोचकों और विपक्षी नेताओं ने इस बयान की इस आधार पर आलोचना शुरू की कि एक विपक्ष शासित राज्य की घटना होने के कारण ऐसी चिंता जाहिर की गई और कि ऐसी चिंता तो मणिपुर तथा अन्य घटनाओं के प्रति नहीं दिखी, न इसमें इसका जिक्र है। यदि ऐसी ही बातें विपक्ष के किसी नेता ने कही होती तो भी उसकी ऐसी ही राजनीतिक चश्मे लगाकर आलोचना की जाती, पर यह देश है और यहाँ सिर्फ राजनीति ही तो होती है, बाकी और कुछ हो या ना हो। अब यहाँ सवाल है कि क्या सचमुच देश में वह परिस्थिति है कि अब बहुत हो चुका और अब ऐसा नहीं होगा। 2012 में दिल्ली के निर्भया मामले पर भी ऐसा ही देश में उबाल हुआ था, दिखा था। उसके बाद सरकार ने कई समितियां बनाई, कानून बने, सहायता जागरूकता के कार्यक्रम बने, पर अन्य सभी कार्यक्रमों और योजनाओं की तरह ये सारे योजनाएं और कार्यक्रम भी सैद्धांतिक या कानून की किताबों की औपचारिकता बनकर रह गई। अब सवाल है कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों नहीं रुक रही और नरपिशाचों को कानून का कोई डर क्यों नहीं हो रहा। जवाब भी शायद कुछ घटनाओं के परिणामों में ही मिल जाएगा। अब से 32 साल पहले 1992 में राजस्थान के अजमेर में एक कॉलेज के 100 से अधिक लड़कियों को ब्लैकमेल कर उनसे बलात्कार किया गया था। एक स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति के में खबर के प्रकाशन के बाद पूरे प्रदेश और देश में आंदोलन हुआ, जिसके परिणाम में राज्य सरकार ने मामला खुफिया विभाग को सौंपी। कांड के अधिकांश आरोपी अजमेर शरीफ मजार के सेवादार तथा यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव सहित अन्य कई रसूखदार लोग शिकार हुई। 6 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली और अधिकांश अपनी पहचान छुपाकर उस दर्द को लिए अब तक जीती रही। पूरे देश में तहलका मचाने वाले इस जघन्य अपराध में अब जाकर 2024 में 32 साल बाद सजा सुनाई गई। दिल्ली के निर्भया मामले जब पूरे देश में इस पर ऐसा उबाल इससे पूर्व नहीं दिखा था के बावजूद कानूनी तमाम तिक्रमों के बीच सजा सुनाने में लगभग दशक भर लग गए। ये वे मामले हैं जिनकी गूंज और आक्रोश पूरे देश में दिखा और सुना गया, पर यह कानूनी संवेदनहीनता तब है जब राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान के आंकड़ों के अनुसार देश में हर 16 मिनट में एक बलात्कार होता है। हर घंटे महिलाओं के विरुद्ध 50 अपराध होते हैं और इसी अध्ययन के अनुसार यह आंकड़ा तब है जब 63% बलात्कार के मामले दर्ज ही नहीं होते, या तो पीड़िता शर्म से कानून की शरण में नहीं पहुंचती या समाज में उसे दबा दिया जाता है और पीड़िता को जीवन भर इस दर्द को झेलते हुए जीना पड़ता है। ऊपर से समाज की दृष्टि भी पीड़िता के प्रति एक विचित्र तरह की दिखती है। गंदे अश्लील फिल्मों से विकलांग शिक्षित किशोरों को जब सहज उपलब्ध फिल्मों में छेड़खानी के दृश्य आम हो, राजनीतिज्ञों द्वारा विभाजित समाज और उसके चश्मे से ही घटना पर प्रतिक्रिया देने की परंपरा हो जाए, लड़कों से गलतियां हो जाती है कहने वाले मुलायम सिंह जैसे राजनेता हों, कहीं कहीं तो राजसत्ता ही बलात्कारी के रसूख के कारण उसके पक्ष में खड़ा दिखने लगता है, जैसा बिहार के राजवल्लभ यादव और वर्तमान में हरियाणा के राम रहीम जैसों के साथ हुआ। उसके लिए तो संपूर्ण कानूनों में ही बदलाव कर दिया गया और उसे जब मर्जी वह जेल जाता है, बाहर निकलता है।
उसके लिए सारे नियम कायदे कानून उसके अनुसार चल रहे हो। और जब न्याय देने में इतना विलंब हो रहा हो उन मामलों में जिनमें जो राष्ट्रीय फलक पर आक्रोश पूर्ण रूप में दिखा था, तो सामान्य मामलों की कल्पना की जा सकती है। इतना ही क्या, महिला थानों तक में पीड़िता के साथ ही जैसा व्यवहार किया जाता है, जैसी प्रताड़ना उसे झेलनी पड़ती है, ऐसे में अपराधियों के मन में भय आखिर क्यों हो, कानून का डर क्यों दिखे। ऐसे में क्या कभी राष्ट्रपति की यह चिंता कि अब बहुत हो चुका कभी होगा? सोचिएगा जरूर। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले अंक।